गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं आपका अपना टीचर सुधीर कुमार और आज का सेशन होने वाला है झकास। क्योंकि याद रखिएगा, पढ़ाई बोरिंग नहीं होती है, बस तरीका झकास होना चाहिए। तो खोल लीजिए अपना कॉपी कलम और कर लीजिए दिमाग तैयार, क्योंकि पढ़ाई में ही मस्ती है और मस्ती में ही पढ़ाई है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे F बराबर R/2, ये क्या है? अवतल दर्पण में या गोलीय दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको आज सिद्ध करना है अवतल में, फिर हम लोग उत्तल दर्पण में करेंगे। तो अवतल दर्पण में ये जो है बताया गया है, पिछले सेशन में हम लोग इससे पहले चर्चा कर चुके हैं कि ध्रुव क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो अभी एक अवतल दर्पण लिया गया है और उसमें प्रधान अक्ष के समांतर एक आपतित किरण खींचा गया है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। तो इसमें हम लोग F बराबर R/2 फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है वह सिद्ध करना है। तो जो इस फिगर में दिखाया गया है उसी को यहाँ पर लिखा गया कि MN एक क्या है? MN एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है तथा वक्रता केंद्र C है, और AB एक आपतित किरण है जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष, अवतल दर्पण है ये, इसका ये प्रधान अक्ष के क्या है? समांतर तथा निकट है, समांतर भी और निकट भी है, और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है। और साथ ही कह रहा है CB को मिला दिया जाता है जो अभिलंब का काम करता है। ये देखिएगा, ये जो है आपका, ये CB को मिला दिए तो ये क्या करता है? अभिलंब का काम करता है। अगर ये अभिलंब का काम करता है तो आप जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। तथा ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसको R से सूचित किया जाता है और इसको I से सूचित किया जाता है। इस तरह से अगर हम प्रमाण की बात करते हैं तो परावर्तन के नियम से जानते हैं, परावर्तन का दो नियम पढ़े थे जिसमें परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अर्थात आपतन कोण ये हो गया, तो इसको क्या लिखिएगा? कोण ABC, क्या लिखेंगे? कोण ABC बराबर है किसके? CBF के, कोण CBF के बराबर है। ये परावर्तन के नियम से हो गया, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिएगा, ये तो हो गया, ये दोनों बराबर हैं। अब हम जानते हैं कि AB समांतर है किसके? CP के, और जो BC इनसे मिल रहा है। तो आप जानते हैं कि दो समांतर रेखाओं के बीच अगर कोई तिर्यक रेखा होती है तो इसका जो ये वाला रेखा है I, तो ये भी I हो जाएगा। क्यों होगा? एकांतर कोण होने से। उसी प्रकार ये जो है ये और यहाँ वाला कोण ये भी क्या होगा? बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? तो समांतर रेखा है, समांतर रेखा है तो ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तो ये I होगा, तो ये भी क्या होगा? I होगा। क्यों होगा? समांतर रेखा के बीच एकांतर कोण होने से। तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ AB समांतर है CP के जो BC से मिलती है। अगर आप BC से मिलती है तो बताइए, BC से मिल रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कोण ABC बराबर होंगे कौन सा? BCF, ये बराबर, इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। कॉस्ट में आपको लिखना पड़ेगा कैसे बराबर हुआ? एकांतर कोण से बराबर हुआ है ये। ठीक है, अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड में कुछ मिल रहा है, ये और ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये बराबर हो जाएंगे इसके। तो समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से क्या हो जाएगा? हो जाएगा कोण CBF बराबर हो जाएंगे कोण BCF। अब देखिएगा ये दोनों बराबर हुआ, कौन सा हुआ? CBF।
CBF इसकी बात हो रही है। अब बराबर है BCF इस कोण की बराबर बात हो रही है। तो बताइए एक त्रिभुज का दो कोण अगर बराबर है तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः त्रिभुज कौन सा? BCF एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो इसके सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो इसके सामने वाला ये वाला भुजा और इसके सामने ये वाला भुजा क्या होगा? बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? BF बराबर होगा CF के। इसको समीकरण मान लीजिए 3। ठीक है, मान लीजिए अगर आप ऐसे कल्पना कीजिए कि ये प्रधान अक्ष के समांतर जो आपतित किरण है ये प्रधान अक्ष के अगर बहुत बहुत निकट होता तब क्या होता? ये अगर बहुत बहुत निकट होता, इसके निकट होता, यहाँ से परावर्तन होता, यहाँ से एकदम नीचे से होता, तो ये वाला रेखा और ये वाला रेखा क्या होता? बराबर होता परावर्तन के बाद। मतलब BF बराबर होता PF के। तो अब एक लाइन लिखना पड़ेगा। अब यदि आपतित किरण प्रधान अक्ष के बहुत बहुत निकट हो तो क्या होगा? निकट हो तो ये यहाँ आएगा, तो ये रेखा यानी कि BF बराबर हो जाएगा ये रेखा और ये रेखा लगभग में समान हो जाएगा। BF बराबर हो जाएगा PF। इसको समीकरण 4 मान लीजिए। तो बताइए समीकरण 3 और 4 में कुछ मिल रहा है? BF मिल रहा। तो अतः अब समीकरण 3 एवं 4 से क्या हो जाएगा बताइए? CF बराबर PF। ये अब जो है देखिए इसमें चित्र में खोजिए तो CF बराबर PF। इसका मतलब हुआ ये जितना होगा ना उतना ही ये भी होगा और ये दोनों ही दूरी समान है। इसका मतलब ये जो F है वह इन दोनों रेखाओं के मध्य बिंदु है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ F CP के मध्य बिंदु है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? PF जो होगा ना, PF जो होगा वह पूरा का आधा हो जाएगा, PC/2 होगा। अर्थात PF क्या है? PF आपका क्या है? ये है आपका फोकस दूरी और ये क्या है? ये है आपका वक्रता त्रिज्या। तो हम PF के बदले में क्या लिखेंगे? F और PC हो जाएगा R/2। बस यही तो हमें सिद्ध करना था। प्रूव्ड। या